नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक यानी कि फॉलो करने वाली है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को। मतलब कि ये स्कीम इन्वेस्ट करने वाली है हेल्थ केयर सेक्टर के अच्छे ग्रोथ वाले स्टॉक्स में। ये एनएफओ ओपन हुआ है 30 अप्रैल 2021 को और क्लोज होने वाला है 10 मई 2021 को। अगर आप एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सजेशन में मेरा वीडियो है न्यू फंड ऑफर का, वो आपको मिल जाएगा। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू कर रहे हैं एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ एनएफओ के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है और इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। बिना डीमेट अकाउंट के किसी भी कीमत पर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कीम का ट्रेडिंग रेगुलर बेसिस स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है और आप एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और इस लिंक के इस्तेमाल से आप एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे एनएफओ पर। तो सबसे पहले हमें हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में जानकारी लेनी है कि इसके अंदर कौन कौन से सब सेक्टर्स इंक्लूड है। तो इसके अंदर 4 सब सेक्टर्स इंक्लूड है, जिसमें है हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एंड क्लिनिकल रिसर्च एंड R&D। तो जब हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर ये चारों सेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। भारत की पॉपुलेशन और भूतकाल और वर्तमान परिस्थितियों को देखकर हम इस सेक्टर के ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कि एक्सपर्ट्स को काफ़ी अच्छा ग्रोथ इस सेक्टर में नज़र आ रहा है, क्योंकि अब कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ हेल्थ केयर सर्विस भी एक एसेंशियल सर्विस बन चुकी है। तो इस सेक्टर के अच्छे ग्रोथ की कल्पना करके यानी कि इसका अंदाज़ा लगा के एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना नया एनएफओ लॉन्च किया है एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ। और ये फंड ट्रैक यानी कि फॉलो करने वाला है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को। मतलब कि जो भी स्टॉक्स निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में है उसी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ करने वाला है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानकारी लेनी है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के बारे में। ये इंडेक्स बना है टॉप 20 लार्जेस्ट हेल्थ केयर ओरिएंटेड कंपनी के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से। मतलब कि इस इंडेक्स के अंदर सिर्फ 20 कंपनी हैं और वो कंपनीज हैं हेल्थ केयर सेक्टर की टॉप 20 कंपनीज। तो इस सेक्टर की इंसेप्शन डेट है 18 नवंबर 2000, बेस डेट है 1 अप्रैल 2005, डिविडेंड यील्ड है 0.75% और नंबर ऑफ स्टॉक्स है 20। और यहाँ पर जो टॉप का जो स्टॉक है उसका वेटेज है 15.70%, टॉप 3 स्टॉक्स का वेटेज है 39.59% और टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज है 55.51% और इसका कोरिलेशन है निफ्टी 50 के साथ 0.67 और बीटा है निफ्टी 50 के साथ 0.57। तो ये थी कुछ जानकारी इस इंडेक्स के बारे में। अब हमें देखना है इस इंडेक्स में कौन कौन से स्टॉक्स है। तो इस इंडेक्स में एबॉट इंडिया लिमिटेड, अल्केम लैबोरेटरीज, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, बाइकॉन लिमिटेड, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, टीवीज लैबोरेटरी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, डॉक्टर लालपाथ लैब्स लिमिटेड, लॉरस लैब लिमिटेड, लुपिन लिमिटेड, नेटको फार्मा लिमिटेड, फाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इतने कंपनीज यानी कि इतने स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है। मतलब कि हमारा जो एक्सिस हेल्थ केयर ईटीएफ फंड का जो पोर्टफोलियो बनने वाला है उसमें 77.89% हिस्सा इसी 20 कंपनीज में से होगा। यानी कि 77.89% स्टॉक्स इसी इंडेक्स में से यानी कि इसी 20 कंपनीज में से होने वाला है। अब हमें देखना है इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो हम यहाँ पे ग्राफ से कंपैरिजन करेंगे निफ्टी और निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की। तो यहाँ पर जो मरून लाइन है वो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की है और जो ग्रे लाइन है वो निफ्टी 50 इंडेक्स की है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन है वो मार्च 2005 से लेके मार्च 2021 तक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स ने पिछले 10 साल के अंदर कई बार निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो इसके अब तक के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब हम बात करेंगे निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ के फंड डिटेल्स के बारे में।
तो ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड स्कीम है जो कि ट्रैक करने वाली है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को। स्कीम का नाम है एक्सिस हेल्थ केयर ETF। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है NFO के दौरान 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और जो यूनिट क्रिएशन होने वाला है वो 50,000 यूनिट और उसके मल्टीपल्स में होने वाला है। यूनिट क्रिएशन सिर्फ डीमेट मोड में ही होने वाला है, मतलब कि आपको अगर इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमेट अकाउंट कंपलसरी चाहिए। इसका बेंचमार्क है निफ्टी हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसकी यूनिट की वैल्यू है 1/100 ऑफ द वैल्यू ऑफ निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। और इसके फंड मैनेजर है जिनेश गोपानी, जो कि काफ़ी जाने माने फंड मैनेजर है एक्सिस म्यूचुअल फंड के। और इस स्कीम में इन्वेस्ट करके मिलने वाले यूनिट सिर्फ डीमेट फॉर्म में ही अवेलेबल होंगे। इस स्कीम का रिस्कोमीटर की बात करें तो रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको लंबे होराइजन के लिए ही इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्या बेनिफिट्स है। तो सबसे पहला बेनिफिट है एक्सिस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ स्टाइल है, तो इसका बेनिफिट हमें इस स्कीम में भी मिलेगा। ये एक ETF प्रकार की स्कीम है, मतलब कि एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। ये एक लो कॉस्ट स्कीम है जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जिसका सीधा असर इन्वेस्टर के रिटर्न पर पड़ता है। ये एक ETF स्कीम है, तो ये सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली स्कीम है और इसका होल्डिंग सिर्फ डीमेट में ही रहेगा। और ये स्कीम हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाली है, तो हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ का भी बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस हेल्थ केयर ETF फंड NFO के बारे में। थोड़ा समराइज करें तो ये NFO शुरू हुआ है 30 अप्रैल 2021 को और क्लोज होने वाला है 10 मई 2021 को। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के, जिसने पिछले 10 साल में काफ़ी बार निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। और इस इंडेक्स के अंदर 20 स्टॉक रहेंगे, जिसमें से एक्सिस का पोर्टफोलियो के अंदर 77.89% स्टॉक रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ डीमेट मोड में ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी एक्सिस हेल्थ केयर ETF फंड NFO के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। जय हिंद, जय भारत।